आप लोगों ने जो लास्ट टेस्ट हुए थे चैप्टर टेस्ट वो देखे 11 12th की मैंने बोला था। चलो 11th का तो नहीं हुआ होगा शायद चैप्टर टेस्ट, 12th वाले देख लिए। हम्म। कुछ नहीं देखा है ना। मेजर टेस्ट के रिवीजन। हाँ मेजर टेस्ट के रिवीजन कराऊंगी। तो जो बाकी के स्टूडेंट हैं एक बार ये बताओ तुम लोगों ने चैप्टर टेस्ट जो है वो देखे हैं एक बार ओपन करके। यस मैम। अपनी जो मिस्टेक हुई थी वो सब देख ली ना। ठीक है। तो पहले एक बार ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर टेस्ट जो हुआ था उसमें से एक दो क्वेश्चंस हैं वो तुम एक बार सॉल्व कर दो उनके आंसर्स, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत बार टेस्ट में रिपीट होते हैं, तुमने कुछ गड़बड़ भी करी है। क्लास फाइंड भी कर लेते हैं। आज संदीप प्रेजेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट कब हुआ था तुम्हारा? 22 जून। उसके बाद 11th के क्वेश्चन करेंगे। तो LMO3 है ना आपका। चलो सब लोग करेंगे, करिए। फर्स्ट क्वेश्चन पहले फर्स्ट करना है और सेकंड करना है, दोनों अच्छे हैं। नहीं सेकंड रहने दो, फर्स्ट फर्स्ट करो बस।
फर्स्ट क्वेश्चन। सी डी, अभी दो क्वेश्चन। गर्व का सी, आर्यन का डी, सुमित का डी, और हर्षित। जो यहाँ आंसर लिखेगा समझ लेना मैं किसी से भी एक्सप्लेनेशन पूछ सकती हूँ। कई बार रिवीजन हो चुकी है, क्लास में रिवीजन हो गई है। आरुष एक्सप्लेन करो। मैम सबसे पहले मैम जिसको अर्थ किया है मैम उसका पोटेंशियल 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा। मैम इसको सबसे पहले ABCD नाम दे दो ना, मेरे को आसानी हो जाएगी। मैम तो ठीक हो जाएगा। चल, और मैम जो सी का। C है उसका पोटेंशियल 4 वोल्ट आ जाएगा। वेरी गुड। और फिर और इसका मैम इससे कितना तो मानोगे? A का 10 वोल्ट आ जाएगा। वेरी गुड। और मैम और जो फिर इसका? पॉइंट B है उसका हाँ, 2 वोल्ट आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और है अब ना? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन गुड। रेजिस्टेंस करेंगे तो करंट आ जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो 5 ओम के पास रेजिस्टेंस पूछा है, तो अपना 5 ओम का हमें पता है आई इक्वल्स टू डेल वी बाई आर होता है। आयुष ने एकदम बहुत बढ़िया बताया है कि मैम इसका जो है 8 वोल्ट बनाना है। देखो कितना बढ़िया है, सब लोग देखेंगे कितने इजी तरीके से हो गया। सबसे बड़ी बात इन्होंने तुम्हें ऑलरेडी दे दिया कि ग्राउंड किस पे रखना है ना। कई बार तुम लोग यही कंफ्यूज हो जाते हो जीरो किसे रखें, तो तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी जीरो मान लो, इन्होंने आपको ऑलरेडी दे दिया। तो बेटा ये जीरो मान लोगे तो तुम्हें ये 4 वोल्ट चाहिए, तो सिंपल सी बात है यहाँ 4, ये बीच वाला 6 वोल्ट है, तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट को 10 वोल्ट रखोगे तो 10 माइनस 4 पोटेंशियल डिफरेंस 6 आया। इसका 8 चाहिए, तो पॉजिटिव वाला 10 है तो 10 में से 2 घटाएंगे तब 8 आएगा। तो यहाँ मैम हमें क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो कितना आ गया डेल वी? मैम 2 आएगा, 2/5 आ जाएगा। है ना, तो 2/5 आ जाएगा आपका। तो डेल वी देखो 4 माइनस 2, 2/5, तो 2/5 कितना होता है आपका? 0.4। 0.4 एम्पियर। वेल, तो ये देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस रख के बहुत आसानी से कर पाते हैं। अब कई बच्चे इसको करते अपने केवीएल से कि मैम केवीएल से नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, समय लगेगा, क्यों करना है फिर? पावर वाला क्वेश्चन, पावर। देखो भाई, आर्यन ने पूछा है मैम 6 वोल्ट के साथ अगर एक रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो क्या होगा? तो अगर 6 वोल्ट के साथ रेजिस्टेंस ऐड कर दोगे ना, 6 वोल्ट के साथ कोई रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल्स तो यही रहेगा ना आर्यन। फिर जो 6 वोल्ट में जो करंट है ना वो चेंज हो जाएगा, 6 वोल्ट का करंट चेंज हो जाएगा, बट इन दोनों पॉइंट के जो पोटेंशियल है वो तो यही रहेंगे। देखो इस तरीके से है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है ना। तो मैं अगर इसको अगर मान लेती हूँ मैं 0 वोल्ट पे है, सॉरी ये 6 वोल्ट पे है, ये 0 वोल्ट पे सपोज करो, तो ये तो अभी भी इतने वोल्ट पे रहेंगे, बट इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा जहां पर रेजिस्टेंस अटैच है, ये होगा। मैम हाँ, मैम 6 और जो इधर है 4, अगर उससे पहले हमें पता होता कि 6 के साइड में रेजिस्टर लगा हुआ है तो भी हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं ऐसे ही। बिल्कुल निकाल लेते हैं। ओके मैम। मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन भेजे थे ऐसे, जिसमें बीच में मैंने ऐसे 3 सवाल भेजे थे तुम्हें। एक तो बीच में सिर्फ वायर है, सेकंड एक बीच में सिर्फ बैटरी है, थर्ड क्वेश्चन बैटरी के साथ रेजिस्टेंस है। तीनों क्वेश्चंस भेजे थे मैंने, ग्रुप में चेक करना, तीनों सवाल करवाए हैं तुमसे, इसीलिए कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। फोर्थ करिए।
तो उस वायर में से करंट अलग जाएगा, जो बीच वाली वायर है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। देखो क्या कह रहा है, एक बल्ब है जिसके पास रेटेड पावर इतनी है, हाँ रेजिस्टेंस वाला ही तो कह रही हूँ। अगर रेजिस्टेंस लग जाएगा तो जो बीच वाली वायर है ना, जहाँ डायगनल वाली वायर है, उसमें करंट की वैल्यू अलग होगी बस। जैसे मान लो अभी यही जो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन था, यहाँ 5 ओम लगा हुआ था, यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ एक रेजिस्टेंस ले लो, ठीक है, यहाँ पर अपना 4 वोल्ट है, यहाँ 8 वोल्ट था, ये 0, ये अभी भी यहाँ पर 4 वोल्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कितना पोटेंशियल, यहाँ पर कुछ है क्या, यहाँ पर था कुछ बैटरी, इज देयर एनी बैटरी यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देखो अब तुम समझ लो यहाँ पर बीच में करो, बीच में रेजिस्टेंस लगाओ यहाँ पे, अब करो, अब क्या हो जाएगा देखो, अब ये तो अभी भी 0 रहेगा, ये अभी भी 4 होगा, ठीक है। अब बात आई यहाँ का पोटेंशियल कितना रखें। देखो ये बैटरी 6 वोल्ट की है, एंड पॉइंट का तो अभी भी पोटेंशियल इतना ही रहेगा, रुक जाओ अभी, बोलो यहाँ पर अभी भी पोटेंशियल 6 वोल्ट नहीं लिख सकती क्या मैं? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब लेकिन होगा क्या, इस वायर में जो करंट की वैल्यू पहले होगी ना, अब इस केस में इस बीच वाले वायर में करंट की वैल्यू अलग हो जाएगी, अभी भी पोटेंशियल यहाँ का 2 वोल्ट ही रहेगा, समझ गए। अब अगर क्वेश्चन आता कि इस डायगोनल वाली वायर का करंट लिखो, तब चेंज होता, आउटसाइड मैम में तो टाइम हो गया ना इधर। नहीं नहीं, अलग होगा, डायगोनल वाली वायर में अलग होगा करंट। मैम ये नीचे 6 वोल्ट ही रहेगा, इधर आपने लिख दिया जो। कहाँ पे? यहाँ मैम पे? नीचे। हाँ 6 वोल्ट ही रहेगा। फिर क्या होगा, फिर इस पॉइंट का जहां पे तुमने रेजिस्टर कनेक्ट किया है ना, इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल अलग हो जाएगा, देखो इसको ऐसे करो, ये रेजिस्टेंस है तुम्हारा, इस पॉइंट का पोटेंशियल ये 6 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ये 6 वोल्ट हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे 0 वोल्ट बनेगा, यहाँ पर तुम्हारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर फिर कुछ पोटेंशियल लेट करना पड़ेगा तुम्हें रेफरेंस के लिए, उसे रेफरेंस पोटेंशियल को V मान लो, इस तरीके से ये रेफरेंस पोटेंशियल V होगा। तो फिर तुम्हें करंट निकालना पड़ेगा I1 I2 करके, फिर टोटल निकालना पड़ेगा, इस पे यहाँ पे ऐसे V मान लो, ये 6 वोल्ट हो गया, फिर इस तरीके से। हाँ मैम हम्म, मैम अगर इधर 6 वोल्ट होगा, ऊपर 2 वोल्ट है, तो बीच में 4 नहीं आएगा? अरे मैं तो समझाने के लिए कर रही थी तुम्हें, हाँ वो तो आएगा ही, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 10 वोल्ट लेना पड़ेगा ना, मैं समझाने के लिए बोल रही थी। अगर यहाँ 0 वोल्ट लेना है तो यहाँ 6 वोल्ट लोगे, तो फिर यहाँ ऑटोमेटिकली अपने आप, अगर तुम्हें 8 वोल्ट करना है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। ओके मैम। मैम समीर कह देखो रहा इस था कि बात सुनो, मैंने तुम्हें तीनों क्वेश्चंस भेजे हैं इस तरीके के, एक बार तीनों ट्राई कर लेना, ठीक है, अपने आप से, ये वाला क्वेश्चन करो। मैम समीर कह रहा था कि अगर 2 वोल्ट और 0 वोल्ट वाले पॉइंट को पे एक वायर लगाते और वहां पे रेजिस्टेंस लगाते तो मैम फिर कितना होगा करंट? तो बीच वाली वायर में चेंज हो जाएगा करंट, अलग आएगा करंट, डिफरेंट करंट आएगा बेटा, सेम करंट नहीं आएगा, फिर तुम्हें पोटेंशियल उस तरीके से लेने पड़ेंगे। मैम फिर करंट डिवाइड भी तो हो जाएगा। हाँ करंट डिवाइड होगा, फिर तुम्हें एक पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा नहीं आपको, उस पॉइंट का पोटेंशियल लेट करोगे, है ना, उस पॉइंट का पोटेंशियल लेट करना पड़ेगा फिर आपको, फिर करंट डिवाइड करोगे, फिर एक करंट आ जाएगा तुम्हारे पास अलग अलग पोटेंशियल से, I1 या I2 से, उस तरीके से होंगे फिर वो। ओके देखो मैम। मैं एक सेकंड, मैंने तुम्हें क्वेश्चन शेयर भी करा था, पढ़ते तो हो नहीं, भेज रखे हैं तीनों क्वेश्चन इस तरीके के। चलो फोर्थ करो भाई, मैं एक बार वो क्वेश्चन भी भूल गई।
देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है एग्जैक्ट 5 ओम, ये यहाँ पे 20 वोल्ट, 2 ओम 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ बैटरी है 2, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब सही है। अब एक बार अब ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। तुम्हें अब करंट निकालना है। किसमें करंट निकालोगे? इस डायगोनल में, ठीक है। यहाँ पर इस डायगोनल में करंट निकालो। करो सारे जन। अब पोटेंशियल लेट करोगे। मान लो भाई इसका 0 वोल्ट है तो यहाँ पर हम 20 वोल्ट मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना मानोगे? 10 वोल्ट मान लो। मैम एक बार खुद करें। अरे ये 20 वोल्ट बनाना है ना, यहाँ पे इस वाली वायर में 20 वोल्ट बनाना है, तो मैंने यहाँ डी का पोटेंशियल मान लिया 0 वोल्ट, तो नाम भी दे देते हैं डी सी बी ए। तो ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। सी का पोटेंशियल देखो 10 वोल्ट मान लिया, क्योंकि बीसी का जो वोल्ट है वो 10 वोल्ट है, तो सी का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया। अब तुम्हें 3 पॉइंट के पोटेंशियल तो मिल गए। अब बी वाले वोल्ट का पोटेंशियल देखो क्या मानेंगे। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या मानेंगे? देखो ये तो 10 वोल्ट है, तो यहाँ 0 वोल्ट, इसका पोटेंशियल तुम्हें लेट करना पड़ेगा। सपोज वी, इसका पोटेंशियल हमने लेट कर लिया, वी है। अब हमें पता है हम करंट निकाल सकते हैं। तो मान लो इस वाले से करंट निकला सपोज आई, ठीक है। यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ पर करंट कितना चला गया? I2। यहां से करंट कितना गया? I3। और इस वाली ब्रांच में भी करंट कितना जाएगा? I3, ठीक है। तो टोटल करंट I किसके बराबर होगा? अच्छा, हमने I1 I2 भी तो मान सकते हैं। ये अपना I2 मान लो और ये अपना I1, ठीक है। इस तरीके से I1 किसके बराबर हो जाएगा? सीधा सीधा 10/2, यानी कितना आया भाई? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 और 2, तो 5 एम्पियर, ठीक है। आपके पास I1 आ गया। I2 किसके बराबर होगा? इस वाली वायर में जा रहा है। I1 निकाल सकते हो। I1 कितना बनेगा? करो आंसर निकालो। मैम 1 एम्पीयर आ रहा है बीच में। चेक करना पड़ेगा। औरों को कितना आ रहा है भाई? मैम 2.5 एम्पियर आ रहा है। 2.5, एक सेकंड चेक करना। हम्म, 2.5। एक्स का जो पोटेंशियल आया है वो 5 वोल्ट आया है। मतलब जो ये वी हमने माना है बेटा, ये वी 5 वोल्ट आया है, तो उस हिसाब से निकाल लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा। ये 5 वोल्ट है, यहाँ पे वी 5 वोल्ट आया है। मैम अगर बी पे 5 वोल्ट आएगा तो सी पे 15 नहीं होगा? सी पे पोटेंशियल, यस मैम। अगर इसे 5 रखेंगे 15 नहीं आएगा, फिर वो 5 है। हाँ, सी पे 15 होना चाहिए, वरना पोटेंशियल डिफरेंस 5 हो जाएगा ना। करेक्ट। अच्छा, मैम वैसे आ क्या रहा है आंसर? वो आंसर की बोल रही हूँ, इसका आंसर कितना आ रहा है इसमें एग्जैक्टली गिवन नहीं है आंसर, सॉल्व ही करना पड़ेगा फिर। मैम करंट रन करके नहीं निकाल सकते?
देखो निकालने के तो बहुत तरीके हैं, हम पोटेंशियल से ही निकालना चाहते हैं ना। निकालने को तो हम उसमें केसीएल से भी नहीं निकाल मैम, केवीएल से नहीं कह रहा। केसीएल से भी निकल जाएगा निकालने को तो। मैम डीसी में डीवी बाय डी आर करके करंट निकाल लेंगे, और ऐसे ही ए बी में तो करंट रन करके बीच में ऐसे आ रहा है। मैम अगर हम ए को 0 करें तो? अरे आंसर एक बार मैच तो करने दो, इसका आंसर कितना है, इसका तो आंसर ही नहीं मिल रहा रीचेक करने के लिए। एक मिनट। मिल गया भाई। इसका आंसर कितना आ रहा है तुम लोगों का? 2.5 2.5 आ रहा है ना, 2.5 एम्पियर। बोलो। यस मैम। जिसका 2.5 एम्पियर आ रहा है वही है 2.5। ठीक है, ठीक है, 2.5 सही आ रहा है जिसका आ रहा है। देखो फिर इसको ना हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग इसमें केसीएल लगा लें, क्योंकि इसमें हमें हर पॉइंट, इसमें रेफरेंस पोटेंशियल नहीं मिलेगा ना, एक पॉइंट का पोटेंशियल तो रह ही जाएगा। तो इसमें फिर केसीएल से ही कर लो। इस वाले में केसीएल लगाना पड़ेगा बेटा मैम इसमें। अगर हम ए को 0 पुट कर दें तो? उससे क्या होगा? एक पॉइंट का तो फिर भी रह जाएगा ना डी जो पे रेजिस्टेंस है। मैम डी पे हमारा 20 वोल्ट आ जाएगा, एंड मैम देन बी पे 10 वोल्ट, एंड मैम सी पे 0 आ जाएगा। अगर डी पे कितना बोल रहे हो, डी पे कितना कर ले, 0 मान ले। मैम ए पॉइंट पे 0। ए बी सी डी, मैम अब पहले बताओ। नेमिंग कर। हाँ मैम किस पॉइंट अब पे डी 0? पे, मैम डी ए पे, पे 0 मान लें फिर, तो मैम डी डी बी। पे 0, हाँ देन मैम ए पे 20 वोल्ट हो जाएगा। ए पे 20 वोल्ट, हाँ डी पे 20 होगा, हाँ ये तो है ही। ए 0, डी 20 वोल्ट हो गया। मैम डी 0 करना है। अच्छा मैम डी एक पे बात, तो हो जाएगी। अरे अरे सुनो सुनो सुनो, अगर इसको 0 करते हैं, इसको बी मानते हैं, ये अपना वी पोटेंशियल और ये अपना कितना आया 10 वोल्ट। तो देखो हमें यहाँ से पता है, यहाँ से करंट टोटल आई निकला, I1 इस वायर में चला जाएगा और I2 यहाँ जाएगा। ठीक है, आई निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा आई के यस लिए भी तो मैम। हमारे पास वी नहीं है ना, आई कैसे निकालेंगे? v माइनस 20/5 बनेगा। ठीक है, और I2 कितना बनेगा अपना? I2 अपना मैम 5। 10 माइनस 2 यानी 10/2 यानी 5 एम्पियर। ठीक है, यानी यहाँ तो 5 एम्पियर करंट आया है। ठीक है, टोटल करंट मतलब टोटल करंट अपना 5 एम्पियर है। अब इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल करंट 5 एम्पियर है बेटा, इसको वी पॉइंट यहाँ पर जहां पर सी है, यहाँ पर इसको डिवाइड होना है करंट को, और दोनों में रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम 2 ओम। तो करंट का डिवीजन कैसा होगा? अगर इस तरीके से देखें, देखो टोटल करंट निकाल लिया आपने, नहीं टोटल नहीं निकाला आपने, कौन सा निकाला है? I2 निकाला है ना, 5 एम्पियर। अच्छा हमारा तो I2 आया है 10 माइनस 0 2 करके, यहाँ से 5 एम्पियर आया है। भाई ये तो केवीएल से ही होगा, फिर इसमें तो वही लगाना पड़ेगा किरचॉफ्स लॉ। करेक्ट, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना। देखो आई के लिए भी हमें क्या करना पड़ रहा है, v माइनस 20/5 है, या तो फिर इसका पोटेंशियल निकालें v का, कि v कितना है ना। तो v का पोटेंशियल निकालने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि जैसे टोटल करंट I आ रहा है, जा कितना रहा है I1 और यहाँ से I2, तो I को बराबर करो किसके? I1 प्लस I2 के। I कितना होगा? अच्छा पहली बात तो इसमें ये करते हैं, जब KCL लगा रहे होते हैं तो सारे करंट को आउटवर्ड्स में लिखते हैं, इजी हो जाता है। तो देखो ऐसे कर लो फिर कि यहाँ से भी करंट I1 निकला, यहाँ से करंट I2 और ये करंट अपना I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 सब 0 के बराबर है। I1 कितना हो जाएगा? V माइनस, ये कितना वोल्ट हो जाएगा? V माइनस 20 मैम v माइनस 20/5। फिर देखो अब I2 कितना हो जाएगा पोटेंशियल? v माइनस 10/2। V, फिर यहाँ पर आए हम, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ ना, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो ना, तो V
प्लस 10 माइनस 0, ये बनेगा v Yes, ma'am. प्लस 10 माइनस 0/2, ऐसे होगा। प्लस I3 क्या होगा, I3 बताओ। मैम इसमें रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे? रेजिस्टेंस तो 2 ही आएगा ना, यस मैम, ठीक है। दोनों का 2 2 है। अब देखो, अब हमें चाहिए I3, I3 जा रहा है CB वाली ब्रांच में, तो अब I3 कितना बनेगा यहाँ से, v प्लस 10, यही होगा प्लस 10 माइनस 0, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे भी 2 है, तो v की वैल्यू बताना एक बार, यहाँ से कितनी आई है बेटा, v निकालो। फाइंड v। -5। -5 आया है, ठीक है, तो v आ गया तुम्हारा -5। v -5 आया है, v पक्का, 5 आया है। प्लस का -5 आया है। माइनस का ही आएगा। ठीक है, v -5 आ गया, अब निकाल लो फिर। अब हमें अब तुम्हें I1 I2 I3 कुछ भी निकाल लोगे। अब देखो I2 निकालो, क्योंकि I2 हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, हमारे पास I2 का आंसर है। I2 कितना आ जाएगा हमारा, -5 प्लस 10/2 यानी 5/2, है ना, ठीक है, यही अपना आंसर आ रहा है। तो बेटा ये इस देखो, इन वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट का पोटेंशियल रह जाएगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस से हम एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिख सकते। या तो वो पोटेंशियल फाइंड करो, जैसे अभी हमने KCL से किया है, या फिर अपना KVL लगाओ, लूप लॉ, दोनों इक्वेशंस में। इस तरीके से ही होगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, ठीक है। I1 भी निकाल लोगे, अब तो I1 कितना है, 5 में से ये कितना हो जाएगा, -25/5, तो टोटल करंट कितना आया, 6, है ना, नहीं 5 5 25, 5 आ गया, तो 2.5 बट गया इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ है, तो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस, हाँ, ठीक है। 1 एम्पियर नहीं है भाई, 2.5 एम्पियर है। तो बेटा तो अब ये वाला केस, ये स्पेशल केस में लिख लो ना, तो इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है अपने पास उस पॉइंट का जहां पर रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल अपना कुछ x या v मानोगे, तो KVL लगाओ या KCL। तो हमने KCL से किया है, तुम KVL से भी कर सकते हो। चलो, वैसे ये क्वेश्चंस मैंने तुम्हें ग्रुप में भी शेयर किए हुए हैं, तुमने करे ही नहीं होंगे। समीर का देखो 13.5 आ रहा है, कैसे कैसे आंसर लेके आ रहे हो। मैम वो नीचे वाले का आंसर है। अच्छा, फिर फोर्थ करिए, अब फोर्थ हो गया तुम लोगों का। यस मैम, डी ऑप्शन। यस मैम। हाँ, तुषाल समझ में आया, तुम्हें इशू होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तुषाल कहाँ गया, तुषाल कृतिका, बेटा देखो तुषाल, ऐसे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे पहला का सवाल किया है, यहाँ पर KVL और KCL से ही होगा, देयर इज नो शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक सबका हो गया होगा, इजी है। देखो, रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर दी हुई है, इसका मतलब क्या है, अगर इसको 1.5 वोल्ट मिलेगी तभी तुम्हारा बल्ब क्या करेगा, फुली ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ से तो क्या निकाल लोगे, रेजिस्टेंस निकाल लोगे, रेजिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारे पास। तो देखो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर क्या कह रहे हैं, फुल ग्लो कराना है, तो मतलब इसके पास यहाँ पर मुझे कितना वोल्ट देना होगा, 1.5 वोल्ट ही देना होगा, ठीक है। तो जितना वोल्ट इसके पास जाएगा इतना ही इसके पास जाएगा, 1.5 वोल्ट 1 ओम के पास, इतना ही इसके पास जाएगा। तो बस अब तुम्हें चाहिए, अब देखो यहाँ पर जो बैटरी है इसके पास खुद का रेजिस्टेंस भी है, इसका मतलब जो भी इसका वोल्टेज होगा, वॉट एवर बी द वोल्टेज, ये खुद ना खुद उस वोल्टेज को कंज्यूम करेगी। तो सर्किट का टोटल करंट निकालो पहले, कितना आएगा, 4.5। हाँ 4.5, ठीक है। इसमें से निकाल लोगे 1 ओम का, V इक्वल्स टू IR करके, वोल्टेज भी है रेजिस्टेंस भी है। सिमिलरली इस बल्ब का निकाल लोगे I1 करंट, वोल्टेज भी है 1.5 और इसका रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, कैसे, पावर इक्वल्स टू V² बाय R।
तो रेजिस्टेंस इसका भी है बल्ब का, और इसके पास हमारे पास वोल्टेज भी है, तो I1 I2 आ गए, तो टोटल करंट मिल जाएगा। टोटल करंट मिलने के बाद क्या निकालना है तुम्हें? ईएमएफ निकालनी है। तो ईएमएफ किसके बराबर होनी चाहिए बताओ? V ईएमएफ प्लस आई आर। हाँ, एक तो इसका खुद का वोल्टेज प्लस उसके बाद हमें कितना चाहिएगा? IR चाहिएगा, ऐड कर दो, ठीक है, यानी 1.5 एक्स्ट्रा चाहिए मुझे प्लस। अब इसके में क्या ऐड कर दो? टोटल करंट जो है आएगा, अब यहां से निकालोगे, या तो I1 प्लस I2 लिख लो, जो भी तुम्हारा आएगा, अपॉन में रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? इस ईएमएफ का। कितना रेजिस्टेंस है? 2.67 मल्टीप्लाई कर, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। तो ये है अपना इजी सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया होगा सभी ने। द रीडिंग इन द एमीटर, एमीटर में रीडिंग निकालनी है। तो 2 लूप है भैया आपके पास, दोनों लूपों में क्या लगाना पड़ेगा? देखो KVL। सुनो, यहाँ से I1 करंट आया, यहाँ पहुंचा, और I2 करंट यहाँ पहुंचा पॉइंट P पे। P टर्मिनल पे I1 भी आ रहा है और I2 भी आ रहा है, यानी इस एमीटर में कौन सा करंट एंटर कर रहा है? I1 प्लस I2 दोनों। तो ये जो एमीटर है ये इन दोनों को मेजर करके देगा, यानी एमीटर की जो रीडिंग आएगी वो इन दोनों का एडिशन होगा। तो इसका मतलब आपको I1 निकालना है और I2 निकालना है। तो हमारे पास क्लोज्ड लूप में एक ही तरीका है निकालने का, KVL। तो पहले लूप में KVL लगाएं और सेकंड लूप में KVL लगाएं, ठीक है। इस 2 ओम से I1 करंट जाएगा, इस वाले 2 ओम से कितना करंट जाएगा बेटा? जहां भी एरो ऊपर की तरफ है, एम्पियर के बराबर में है जो टोटल करंट I, ठीक है। और जो ये वाला है यहां से जाएगा सिर्फ I2। तो बस इस तरीके से बना लेना इक्वेशन, हो जाएगा। आई थिंक इजी है। देखो किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कौन से 2 में कौन सा करंट जा रहा है? मैम ये एक समय वाले I2 कैसे है वो समझ नहीं। कौन से वाले में? मैम जो ये admittance लाइन right वाले में। में इस वाले में देखो ऐसे आएगा, KCL भी तो फॉलो कराना है। अगर ये बैटरी I2 करंट निकाल रही है तो इस बैटरी से I2 करंट एंटर भी तो कराओगे। तो इस पॉइंट पे करंट फिर से डिवाइड होगा, यानी I1 ऊपर चला जाएगा इस पॉइंट पे और I2 यहाँ आ जाएगा, समझ गए? यस मैम। ओके मैम। हाँ हाँ, तो मतलब ये जो पॉइंट P है यहाँ पर दोनों करंट यूनाइट होंगे, और ये पॉइंट जो Q है यहाँ पर पॉइंट फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, KCL भी हमें फॉलो कराना होता है। इसमें देखो शॉर्टकट कंडीशन कह रही हूँ, कौन सी कंडीशन होती है वो? शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन, ठीक है। शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन बेटा याद रखना क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस कंडक्टिंग वायर में 2 ओम में मैम रेजिस्टेंस, 0 आ जाएगा। हाँ, अब 2 ओम बेटा सीधा यहाँ पर वायर से कनेक्ट है, तुम्हें पता है जैसे ही करंट यहाँ आएगा वो सीधा इस कंडक्टिंग वायर से होते हुए चला जाएगा। तो 2 ओम शॉर्ट सर्किटेड। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 0 डी। ये वाले क्वेश्चंस तो बेटा अब तो कर ही लोगे आप। पोटेंशियल वाले देखो, हर पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ 15, यहाँ भी 15, इसका भी 15, इसका भी 15। ये जो पेपर है ना ये इतना बढ़िया पेपर था, हर एक तरीके का सवाल है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये जो पेपर जो होते हैं ना मॉक टेस्ट, इन्हें तो बहुत ध्यान से रखा करो। अब बताओ क्या होगा? 15 15 15 हो गए, इन सबको 0 मान लो। फिर ये 0, ये 0, ये 0 वोल्ट मान सकती हूँ ना 0 वोल्ट पे? यस मैम। यस मैम। अब देखो करंट, अब हमें हर ब्रांच का करंट चाहिए होगा। मैं मान लेती हूँ यहाँ से I1 करंट निकला, यहाँ से बेटा I2 करंट निकला। BC ब्रांच में कौन सा करंट जाएगा इन दोनों का? बताओ भाई। I1 आएगा यहाँ से, I2 आएगा यहाँ से, मैम I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 भाई दोनों का एडिशन होके आएगा। अब आप I1 आसानी से नहीं निकाल सकते क्या? D से E के बीच में लगाओ, जिस डायरेक्शन में चलना चाहो चल लो। I1 करंट बताएंगे सभी। हाँ मैम जैसे DE है तो जैसे E पे 0 है, D पे 15 है, तो बीच में 5 आ रहा है, तो हम ऊपर नीचे को देख के करंट निकाल सकते हैं, बीच वाले से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा?
लेकिन जब करंट लिखोगे डेल वी बाय आर तो लिखना पड़ेगा ना, आर प्लस का ये +5 या -5 तो लिखोगे ना, डायरेक्ट 15 - 0 नहीं कर सकते, डायरेक्ट Okay, 15 - 0 नहीं लिख सकते करंट के लिए, है ना। यस मैम। हाँ, तो अभी बताओ मैम I1 2 एम्पियर आ रहा है। इन्होंने I1 I2 इसमें अलग ही है, इसमें नहीं दे रखा, तुम लोग बताओ। मैम I1 2 एम्पियर। I1 2 एम्पियर और I2 निकालो, टोटल करंट बताओ, फिर बता ही रहे हो तो। चलो I1 + I2 कितना आएगा भाई? I2 मैम 1 एम्पियर आएगा एंड मैम I1 + I2 3 एम्पियर। हाँ, वेरी गुड। तो बेटा टोटल मतलब I1 + I2 BC ब्रांच में जो करंट जाएगा वो कितना जा रहा होगा तुम्हारा? 3 एम्पियर। आया किसी का? इजी है। यस मैम आ गया। मैम इसमें डेल वी बाय आर 15 - 5/5 बनेगा। किसमें? DE में? हाँ Yes, देखो ma'am. आप कैसे जाना चाहते हो, D से E जाना चाहते हो या E to D जाना चाहते हो, ये बताओ। E to D। चलो आप E से D जाना चाहते हो, ठीक है। करंट E से निकला है, मतलब यहाँ D में एंटर कर रहा है, आप डेल V लिखना चाहते हो तो आप लिखेंगे पोटेंशियल इसका 0, देखो 15 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 5, ठीक है। क्योंकि देखो मैं ऐसे आ रही हूँ D से E, 15 वोल्ट मिला, यहाँ पर आई पोटेंशियल घट गया -5 वोल्ट, पोटेंशियल घटा, फिर यहाँ पर क्या लिखूंगी 0 वोल्ट, तो यहाँ पर -0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 5 ओम, तो कितना आया मेरे पास 10/5, तो कितना आया 2 एम्पियर। I2 Yes, ma'am, ठीक है। निकालो, Yes, ma'am. I2 निकालो, देखो C पॉइंट का पोटेंशियल 15, मैं C से F पे जा रही हूँ, यहाँ पर मुझे कितना पोटेंशियल मिला -10 वोल्ट, तो -10 वोल्ट। अब यहाँ पर F पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखूंगी -0 अपॉन कितना है मेरे पास रेजिस्टेंस 5, तो यहाँ का कितना आया मेरे पास 5/5 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। 1 ampere. मैम ये 0 में अपनी मर्जी से ले सकते हैं ना? नहीं अपनी से नहीं लिया ना, इस 15 वोल्ट की वजह से लिया है, 15 वोल्ट के यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पर ये पूरी ब्रांच 0 हो गई। अब देखो अगर एक भी टर्मिनल बैटरी का इस तरीके से हो जाए, मान लो कोई एक बैटरी यहाँ इस तरीके से लग रही हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर 15 वोल्ट है समझो, यहाँ पर अपना 0 वोल्ट है, अच्छा ये तो पहले ही से ऐसी है, इसको अपोजिट कर दो टर्मिनल, समझ गए मैं? हाँ प्लस वाला नीचे कर दो और ये वाला नेगेटिव यहाँ पे कर दो। अभी भी मान लो मैंने करंट सेम ही डायरेक्शन में ले लिया इधर वाले पे, ठीक है, इस तरीके से। इसका रेजिस्टेंस भी हम मान लेते हैं समथिंग, मान लो कितना 5 भी मान लेते हैं, 5 ओम। अब मान लो अब तुम्हें लिखना है, तो अब देखो आप 15 लिखोगे। कैसे निकलेगा? अरे हमने हाँ क्या कह रहे हो? मैम करंट तो मैम पॉजिटिव से निकलेगा ना? हाँ तो पॉजिटिव से निकला है ना, मैंने ऐसे मान लिया पॉजिटिव से निकला ऐसे करंट, ठीक है, डायरेक्शन इस तरीके से। अब मान लो यहाँ पे करंट जा रहा है, तो तुम्हारा इस पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा ना, जहां पर यहाँ पर बैटरी होगी, इस पॉइंट का पोटेंशियल अब प्लस का हो जाएगा जो भी गिवन होगा। तो इसलिए साइन का सिग्नेचर का ध्यान रखना कि कब क्या लेना है। तो यहाँ पर नेगेटिव थे तो इसलिए ये जो बीच वाले पोटेंशियल्स हैं ये सब नेगेटिव लिए हैं, ठीक है, सही है। कुछ भी नहीं लिख रहे हो? मैम जैसे इधर I1 + I2 कर रहे हैं हम, तो ऐसे आगे तक करते जाएंगे तो ये सारे का सम करंट आ जाएगा ना इधर पे, एक है इधर। हाँ तो टोटल हम करंट आ गया, फिर उसके बाद बस करंट ही तो निकालना है, करंट ही तो निकालने हर ब्रांच के। यहाँ से भी कुछ करंट होगा I3, यहाँ से भी कुछ निकलेगा करंट I4, तो यहाँ पर टोटल करंट आ जाएगा, ठीक है, कि कितना करंट निकला है। पॉजिटिव से भी एंटर कर सकता है। मैंने अपनी तरह से सिग्नेचर लिए ना, मैंने अपनी तरफ से साइन ले लिए।
अब मैं तो नहीं ऐसे मैम, यहाँ ऐसे पे मैम जैसे मैम यहाँ पे मतलब सारे i4 तक मैम ऐड होके आएंगे तो मैम वो जाएगा कहाँ करंट? देखो, जितना करंट एंटर होगा उतना ही निकलता है ना, करंट जितना एंटर होता है उतना ही एग्जिट करता है। मान लो मैंने यहाँ से एग्जिट करा करा के टोटल करंट की वैल्यू निकाल ली, मैग्नीट्यूड तो वही आएगा ना टोटल, बस डायरेक्शन अलग हो जाएगी उसमें, कोई इशू नहीं है। अगर तुम मेहनत करना चाहते हो, सुनो, इफ यू वांट टू डू मेहनत, तो आप फिर ऐसे कर लो, आंसर तब भी सेम आएगा कि मैम यहाँ से हम निकालना चाहते हैं कि यहाँ से I1 निकला, फिर यहाँ से निकालेंगे I2, मतलब अपोजिट चलना चाहते हो तो I3, तो 3 करंट निकालो, फिर मेरे को क्या है, मैम फिर भी मैम सेम ही तो होगा। सेम ही आएगा। वही तो कह रही हूँ, आंसर फिर भी सेम आएगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ से स्टार्ट कराया है कि सिर्फ I1 और I2 निकालना पड़े। अगर आप चाहते हो मैम हम आना चाहते हैं 15 से A से B और फिर B से C, तो ऐसे भी कर लो, मुझे क्या जा रहा है ना। पर मैं बता रही हूँ कि ऐसे वो आंसर तो सेम ही आना है। हाँ, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। मैम मैम बीसी बोलो। में अभी हमारे पास 3 एम्पेयर पहले से आ गया 1+2, हम्म और मैम ये हम्म आगे जाएगा, जैसे ए बी में जाएगा तो उसमें कुछ और भी ऐड होगा, फिर और आगे जाएगा तो कुछ और भी ऐड होगा, तो मैम फिर ईच ब्रांच में 3 एम्पेयर कैसे आ रहा है इसमें? कौन सी ब्रांच में? BC वाली में? नहीं मैम, इसमें पूछा है ना, बीसी में ही पूछ रहा तो है। ओके मैम, ठीक है, मैं पूरा BC निकाला। में ही पूछ ठीक है रहा मैम, है, समझ गया। ओके ओके ओके, वो BC तक ही पूछ रहा है, आगे तक नहीं ठीक है पूछ मैम। रहा। मतलब किसी ने भी पेपर को किसी ने नहीं खोल के देखा, सारे डाउट अभी निकालो, है ना, सब डाउट अभी आ रहे हैं, कुछ नहीं देखा खोल के। सुनो मेरी बात, अगर तुम चाहते हो कि मैम हम तो ऐसे चलना चाहते हैं, अगर जिसके दिमाग में कीड़ा आ रहा है, ठीक है, किसी के में भी, ये तो रफ भी नहीं हो रहा, वो कह रहा है नहीं ऐसे ही रहने दो मैम, दूसरा कलर है। देखो, अगर आप बेटा ऐसे चलना चाहते हो ना इस डायरेक्शन में, तो इसमें भी चल लो, सेम ही आंसर आएगा। करके देख लो, बेशक करके देख लो आता है कि नहीं, पर वो लेंथी, मैम बहुत सेम लेंथी है। हो जाएगा, कह रहा बहुत था लेंथी। बहुत लेंथी हो जाएगा, R इक्विवेलेंट निकालोगे, E इक्विवेलेंट निकालोगे, क्यों करना है इतना सब कुछ, अच्छा यस लगेगा मैम, क्या इधर इतना से सब इजी कुछ करना? निकलेगा। तो इसीलिए तो करवाया है मैंने, ठीक है। 15 मैम से मैं अगर बस ये चलना भी पूछ चाहोगे रहा ना, था कि जो करंट है मैम वो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बैटरी को अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो। इफ बैटरी ओके मैम, अगर बस यही चार्ज हो पूछ रही रहा है, सेल चार्ज हो रहा है, सेल अगर चार्ज हो रहा है तो बिल्कुल पॉजिटिव में एंटर होता है, सिखाया तो था। था। ओके मैम, बस यही। बिल्कुल एंटर होगा भाई। आप मैम आज लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे क्या? कराना तो बहुत कुछ है, पर तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारे इतने बेसिक डाउट आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करिए। मैम हो जाएगा, ये तो आसान है। हो जाएगा। मैम ये तो हो जाएगा आराम से। बाकी के बच्चे हो जाएगा। इसका आंसर है भाई बहुत इजी है ना, हो जाएगा, बस सीरीज पैरेलल खेलना है इसमें तो। यस मैम, 8 एम्पियर आंसर, 8 ओम आंसर आ ये जाएगा। 8 ओम आएगा। चलो सब एग्री कर रहे हैं तो हो जाए। चलो एक दो क्वेश्चंस फिर मैं एक्स्ट्रा लेके आई थी, फिर मैं तुमसे वही कराती हूँ, ठीक है। वो एक दो क्वेश्चंस है, वो करो फिर बैठ के। 2 ही क्वेश्चंस है बस। अगर तुमने वो 2 क्वेश्चंस कर दिए तो मुझे लगेगा कि तुम्हें आ गई है फिजिक्स, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट फिजिक्स। वैसे जैसे तुम्हारे डाउट है, मुझे लगता नहीं है तुम्हें आई है, ठीक है। 6 ओम, 3 ओम, मैम एक कैपेसिटर है। ये 12 वोल्ट है भाई, ये 3 ओम है, ये कैपेसिटर है C1 C2, गिवन नहीं है, ठीक है। यही कराना था क्या मेरे को?
हाँ यही कराना है, ठीक है। ये 2 माइक्रोफेराड है और बेटा ये भी 1 माइक्रोफेराड है। तुम्हें बताना है कि कितना चार्ज स्टोर कर रखा है C1 और C2 में, ठीक है। मैम नेमिंग कर दो प्लीज। चार्ज निकालो, चार्ज स्टोर। आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। एक क्वेश्चन हो गया। मैम चार्ज स्टोर किसके बीच में निकालना है? चार्ज स्टोर बिटवीन में नहीं निकलता, चार्ज स्टोर निकालो दोनों कैपेसिटर पे। 2 और 1 माइक्रोफेराड है ना जो, ओके इन मैम। दोनों में कितना चार्ज स्टोर हुआ है। चार्ज होंगे ना ये दोनों, की नहीं होंगे? जरूर होंगे, करंट जाएगा इनमें से। अगर अनचार्ज है तो मतलब ये चार्ज होना चाहेंगे, तो ये कितनी वैल्यू स्टोर करेंगे ये बताइए। मैम तो इसमें स्टीडी करंट होगा या नहीं होगा? अगर ये अनचार्ज है तो तो अनचार्ज है ना ये दोनों, तो बताओ कितना होगा। पोटेंशियल निकालो। जो CD है ना, हमें इसका पोटेंशियल चाहिए होगा, Q इक्वल्स टू CV होता है। चार्ज तुम्हारे पास कैपेसिटर्स तो है, हमें पोटेंशियल चाहिए AB का। अब अगर CD में करंट जाए या ना जाए, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं यहाँ पे। मेरी बात सुनो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट निकालने के बाद DC का पोटेंशियल निकालो, जो कि सेम होगा जो AB का पोटेंशियल है, बिकॉज दोनों पैरेलल में है। पोटेंशियल आ गया तुम्हारे पास तो चार्ज आ ही जाएगा। हाँ करिए। सेकंड सवाल है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है AB के अक्रॉस जब ये स्विच क्लोज्ड है और एक बार जब ये ओपन है, ठीक है। मैम ओपन रहेगा तो 0 आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर नहीं, सॉल्व करिए। मैम यहाँ नीचे 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट क्या आ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे 0 वोल्ट है नीचे। हाँ वो ग्राउंड है, 0। तुमने क्लास नोट्स भी नहीं रिवाइज करे, मतलब ढंग से क्लास में भी कराए हुए हैं क्वेश्चन से। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो हमेशा 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 आने चाहिए। किसी का आया हो तो आंसर मैच करा लो, मैं बता देती हूँ।
मैम आंसर बता दो एक बार। नहीं नहीं, आप अपना बताओ पहले। मैम फ्रैक्शन में आ रहा है। क्या चार्ज? यस मैम। नहीं, नॉट इन अ फ्रैक्शन। पहले चलो मेरे को ये बताओ, सर्किट का मैं स्टेप वाइज कराती हूँ, सर्किट का टोटल करंट निकालो, सर्किट का मैम टोटल 1 करंट। एम्पियर। वेरी गुड भाई। आर इक्विवेलेंट पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट तो ये आ गया होगा आराम से, 6 3 सीरीज में और ये 3 पैरेलल में, है ना? 6 3 3 सब सीरीज में हो जाएंगे। आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 10 11 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 आ रहा है क्या? बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो आर इक्विवेलेंट आया 12, करंट कितना आ जाएगा भाई? 12/12 1 एक एम्पियर, एम्पियर। 1 एम्पियर करंट आ गया तुम्हारा। ठीक है, मतलब यहाँ से जो करंट निकला वो यहाँ से होते हुए यहाँ पर एंटर कर गया। अब हमें चाहिए ए और बी का पोटेंशियल, तो ए और बी का मेरे को पोटेंशियल बताओ भाई, कितना आ रहा है? 9 वोल्ट। वेरी गुड। देखो ए और बी का पोटेंशियल लिखेंगे, इसमें 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 6 वोल्ट तो यहाँ कितना गया? 6 है यहाँ पे, और यहाँ पर कितना है? 3 वोल्ट यहाँ पर आया। ठीक है, 6 और 3 आया कि नहीं आया? या फिर ऐसे कर लो, देखो ये पॉइंट 12 वोल्ट है, तो ये भी 12 वोल्ट हो जाएगा और ये भी 12 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये 12 12 पोटेंशियल हो गए। अब यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 6 के पास? V इक्वल्स टू आई आर, यानी 6 इंटू 1, 6 वोल्ट यहाँ पर आया बेटा। यहाँ पर कितना Yes, पोटेंशियल ma'am. ड्रॉप हुआ? V इक्वल्स टू आई आर, कितना आया? Three. ये 3 वोल्ट। तो देखो 3 वोल्ट, तो टोटल पोटेंशियल कितना आया D और C के अक्रॉस? 9 वोल्ट। 9 आया यस सबका। मैम। यस। देखो अगर ऐसे भी नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लो अपना, VA करंट के साथ साथ चल रहे हो तो माइनस इंटू करंट के साथ साथ पोटेंशियल अपना डिक्रीज होगा, -6 करंट I माइनस यहाँ पे 3 माइनस I। ठीक है, ये किसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा? VB के बराबर। A का पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो I तुम्हारा 1 है, यहाँ पर भी सेम करंट I जाएगा। तो कितना आया यहाँ से? 9 वोल्ट। 9, तो B का पोटेंशियल आ गया तुम्हारे पास 3 वोल्ट आ गया, 9 वोल्ट इक्वल्स टू VB। तो B का पोटेंशियल बेटा 3 वोल्ट आ गया, 12 में से 3 वोल्ट। ठीक है, तो B का पोटेंशियल 3 वोल्ट है, A का पोटेंशियल 12 है, तो A और B के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 12 माइनस 3 कितना आया? 9 नौ। वोल्ट। 9 आ गया। तो हमने वही निकालना था कि A और B के बीच का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो आपने निकाल लिया मैम, VA माइनस VB आ गया अपना 9 वोल्ट। ओके, तो यही DC के बीच का पोटेंशियल, D और C के अक्रॉस पोटेंशियल होगा, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। तो अभी C इक्विवेलेंट देखो, दोनों सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट कितना होगा? बोलो, दोनों सीरीज में है ना, तो यानी इनका 1 अपॉन करके हो जाएगा। 2/3 हो जाएगा ना, 2/3 होगा। ये होता है ना C इक्विवेलेंट, हाँ तो मैम C1 वही होगा ना। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू हमारे पास CV का फॉर्मूला होता है। तो चार्ज कितना आया? देखो सीरीज में चार्ज सेम रहने वाला है, सिंपल सी बात है। C इक्विवेलेंट अपना 2/3, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 9, तो कितना आया? 6 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो हमारे पास दोनों कैपेसिटर्स में जो चार्ज स्टोर हुआ वो 6 माइक्रो कूलाम स्टोर हुआ। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि पोटेंशियल निकालो, D और C के बीच में पोटेंशियल कितना है। मैम अगर वो पर्टिकुलर कैपेसिटर का पूछ ले तो? दोनों पे सेम ही आएगा ना, सीरीज में है हाँ मैम ठीक है। दोनों सीरीज। अब मेरी एक और क्वेश्चन, अगर बेटा D और C के बीच में अगर मैं रेजिस्टेंस लगा देती फिर क्या होता? दोनों का पोटेंशियल मैम कुछ करंट खा जाता। यस, तो DC के बीच में कुछ ना कुछ जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो करता है ना,
क्योंकि अभी कैपेसिटर कैसे हमारे अनचार्ज है, तो कैपेसिटर जब अनचार्ज होते हैं तो इसका मतलब डी और सी के बीच में क्या जाएगा, देयर इज सम अमाउंट ऑफ करंट, यानी आर इक्विवेलेंट में फिर कुछ ना कुछ अलग वेरिएशंस आएंगी और वो आर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, बस। ठीक है, बस इतना होता। मैं एक बार करके दिखा दो, ऐसे समझ नहीं आया थोड़ा सा। नहीं देखो बेटा, क्वेश्चन फिर एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए होता है, फिर हमारे आंसर मैच नहीं होते। देखो सी Yes, इक्विवेलेंट कैसे आया, सी इक्विवेलेंट सीरीज में है ना, तो कैपेसिटर का कैसे सीरीज में निकालते हैं आरएन, क्या फॉर्मूला होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो एक कैपेसिटेंस 2 है, दूसरा 1, और दोनों का ऐड 2 + 1 3 हो गया ना, 2/3 माइक्रोफैराड। मैम वो 2 और 1 है। हाँ, तुमने क्या लिख लिया? मैम मैं 2 और मैम 4 लेकर गया हुआ था। 24 मैम मैंने 14 लिख लिया था। अरे बेटा जी, चलो ठीक है, पूछ लिया करो, पूछ लिया करो। पर तुमने कॉन्सेप्ट यही लगाया था क्या? अगर यही लगाया तो अपने आप को शाबाशी दे दो, अपने आप को शाबाशी दे दो। अब डी क्वेश्चन कर लो, वेरी गुड। अब डी क्वेश्चन देखो, सॉरी सेकंड क्वेश्चन देखो जो दिया है यहाँ पे, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पे 36 वोल्ट है, ये भी 36 है, यहाँ पर 0 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है। अब कह रहा है कि आपको पोटेंशियल निकालना है। पहली बात, जब जब आपका करंट कैसा है, देखो इसको ना अलग से ही करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हाईली इंपॉर्टेंट में डाला करो, ये मैंने क्लास में भी कराया है। 2-3 क्वेश्चंस हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट में डालने हैं। एक शायद कृतिका ने पूछा था ग्रुप पे, फिजिक्स वाले डाउट ग्रुप में, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके के क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन होगा इस तरीके का, मान लो बेटा ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, यहाँ पर 6 ओम है और ये 3 ओम है, यहाँ पर मैं कुछ रेजिस्टेंस मान लेती हूँ 4 ओम। ठीक है, मैं कहती हूँ फाइंड द सी इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी कैसे करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का इनवर्स, यस, अनबैलेंस्ड, इसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये स्पेशल केस है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये आना चाहिए। कई लोग इसको करते हैं स्टार डेल्टा से, ठीक है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मैंने इस क्वेश्चन को देखो, जब मैंने भेजा था ग्रुप पे तो मैंने इसको केवीएल से करके भेजा था, ठीक है, बट केवीएल का समय हमारे पास पेपर में नहीं होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, अगर करना चाहो तो कर लेना। हाँ मैम गलत होने का भी चांस रहता है उसमें। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं होता और तुम्हारे पास स्पीड फटाफट फटाफट रहती है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला देखो क्या है, मैं यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लिख ली हूँ, R1 R2 और R3, 3 ही रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास, देखो कोई और वैल्यू नहीं है, R1 R2 R3 यही है ना रेजिस्टेंस, देखो 3 6 और 4, इनके नाम मैंने लिख दिए R1 R2 और R3। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, तुम्हें क्या लिखना है, ऊपर वाले में सबके साथ कॉम्बिनेशन लिखो, R1 R2 R2 R3, सेम कैपेसिटेंस में बिल्कुल लगा सकते हो। मैम इनमें पोटेंशियल निकाल के भी तो कर सकते हैं। मैंने बोला बेटा करने के बहुत तरीके हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला देखो आर इक्विवेलेंट का, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। R1 R2 R2 R3 मतलब सबके साथ कॉम्बिनेशन लिख दो, 3 रेजिस्टेंस होंगे, पर याद रखना ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब तुम्हारे पास ये कैसा है, इनवर्स में है ना, 3/6 और 3 ऊपर 6 ऊपर, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं। अगर देयर इज सम अदर रेजिस्टेंस तब नहीं लग पाएगा, याद रखना। अगर यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस बदल दे, मान लो 6 की जगह 2 ओम लगा देते, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला फिर नहीं लगेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, केवीएल या केसीएल का हेल्प लेना पड़ेगा। बट मैक्सिमम केसेस में यही सवाल आता है, ठीक है, इसी तरीके के इनवर्स बैलेंस जिसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन। तो R1 R2 R2 R3 प्लस अब कौन सा कॉम्बिनेशन बचा,
R3 अपॉन में जितने 3 रेजिस्टेंस है सबका एडिशन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तुम्हारा जो बीच वाला रेजिस्टेंस है जिसे मैंने R3 माना है उसे अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ऊपर वाले डिजिट में R3 को छोड़ के जहां जहां R3 है वहां छोड़ दो और दूसरी टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिमेट्री बनानी है नीचे R3 से, जो कि बीच वाला रेजिस्टेंस होगा। याद रखना R3 शुड भी जहां मल्टीप्लाई 2 किया है ये बीच वाला रेजिस्टेंस होगा, बस इतना याद रखना है। हो गया, 1 सेकंड में आंसर। अब इसी को देखो लेंथी बनाने के लिए यहाँ क्या कर देंगे, एक रेजिस्टेंस और, जैसे कृतिका ने भेजा था। यहाँ पर अगर सवाल लेंथी बनाना होगा हल्का सा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी और लगा दी। देखो यहाँ पे मान लो ये रेजिस्टेंस भी दे दिया कुछ 2 ओम का, ये बैटरी लगा दी बेटा 10 वोल्ट की। अब तुमसे पूछेंगे कि टोटल सर्किट में करंट बताओ, फाइंड आई। अब बताओ आई निकालना कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, चुटकियों का काम नहीं हो गया। इस पूरे सर्किट का हमें आर इक्विवेलेंट निकालना आता है। मैं यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कनेक्ट कर दूंगी और तुम्हारे पास यहाँ पर ये 2 ओम है और ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये लो। इस सर्किट का आई 1 सेकंड में निकाल दोगे आप। ये आ गया मैम, आई आ गया इसका, ठीक है। तो ये है हमारा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का स्पेशल केस, ये तुम्हें याद रखना है। ये कैपेसिटर के केस में भी अलाउड है फॉर्मूला। और अगर मैंने जैसे बोला बेटा, अगर R1 R2 के अलावा कोई 4th कैपेसिटर भी आ जाता है तब हम इसको नहीं लगा सकते, मतलब फिर वो तुमसे KVL ही लगवाना चाह रहा है। तो KVL लगाना तो बेटा लगा ही लोगे। टोटल करंट I आ रहा है, I करंट I1 कुछ यहाँ चला गया, I2 यहाँ चला गया है ना, फिर तो तुम्हें लूप बना के अलग अलग करना पड़ेगा। आगे बढ़े सर। मैम इक्विवेलेंट बैटरी का बता देना एक बार। किसका मैम बैटरी इक्विवेलेंट EMF का। EMF का, मैम इक्विवेलेंट EMF का। मैम जैसे बैटरी इक्विवेलेंट सीरीज EMF पैरेलल में लगी होती हैं। हाँ बिल्कुल बता दो। सीरीज में देखो अगर बैटरी लगी है तो, अगर बैटरी सीरीज में लगी हुई है इस तरीके से, तो ये इनका कनेक्शन सही है। तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट क्या होगा, इन सबका एडिशन होगा ना सीरीज में। E1 E2 E3 सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। E1 प्लस E2 प्लस E3। मान लो अगर ये सारी बराबर है, E1 जो है E2 के बराबर है, ये E3 के बराबर है एंड सो ऑन, तो ये सब किसके बराबर हो जाएंगी, n टाइम्स ऑफ E, है ना। मान लो n टाइम्स है तुम्हारे पास, तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सीरीज के केस में ये NE आ जाएगा, ठीक है। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट भी कितना आएगा बेटा, अगर सबका रेजिस्टेंस R है तो वो भी NR हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से I कैसे निकालोगे सीरीज के केस में, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा अगर यही चीज पैरेलल में हो, पैरेलल में मान लो तुमने बहुत सारी बैटरी लगा दी, सबका रेजिस्टेंस E है, तो यहाँ पर तुम्हारा E इक्विवेलेंट कितना आता है, बोलो जल्दी बताओ फ्रेंड्स, कितना आता है। E/N। सबका रेजिस्ट सब E है। वेरी गुड आदर्श, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। बेटा पैरेलल में अगर सबका बैटरी E है तो E इक्विवेलेंट E ही रहेगा। ये कराए हैं क्लास में, E इक्विवेलेंट E ही रहेगा अगर पैरेलल में है तो। अगर केस अलग है, मान लो सबका अगर E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E, इफ मैं यहाँ भी लिख भी देती हूँ, E1 अगर E2 है और ये सब E3 के बराबर है एंड सो ऑन, n टाइम्स ये किसके बराबर, अगर n भी लगा दोगे तब भी ये E ही रहेगा, ठीक है, अगर सब E के बराबर है। चलिए अब मान लो ये अलग अलग है, E1 है, ये E2 है बेटा, ये E3 है, तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, E1 के साथ जो रेजिस्टेंस है R1 प्लस E2 के साथ जो रेजिस्टेंस है R2 प्लस E3 के साथ जो रेजिस्टेंस है R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये सिर्फ अभी E इक्विवेलेंट निकल के आया है। करंट निकालने के लिए तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट करना पड़ेगा।
तो आर इक्विवेलेंट तो पता ही है बेटा, पैरेलल में क्या होता है 1/r1 1/r2 वो निकाल लेना, ठीक है 1/r इक्विवेलेंट। तो ये क्या होगा यहाँ से 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r। भाई तुमने तो कुछ रिवाइज नहीं करा, क्या कर रहे हो? ठीक है बेटा, ये हो गया तुम्हारा सीरीज और पैरेलल का केस। डन, यस मैम। वेरी गुड। अब क्या करना था हमें, एक और क्वेश्चन था है ना जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। वो क्वेश्चन क्या था भाई, यहाँ पर बैटरी लगी हुई थी 36 वोल्ट की, यहाँ रेजिस्टेंस कितना था 6, यस मैम। 3 ये हुआ बेटा। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्विच लगा हुआ है, अगर स्विच ओपन है, पहला केस डिस्कस करते हैं। अगर स्विच ओपन है, ओपन स्विच है तो बेटा यहाँ पर कुछ है ही नहीं, है ना, देयर इज नो करंट इन दिस वायर, ए बी वायर में कोई करंट ही नहीं है। तो क्या होगा, देखो यहाँ से जो भी करंट आया 16 वोल्ट से, कुछ I1 करंट यहाँ चला जाएगा और I2 करंट यहाँ चला जाएगा, है ना। किया था। तो I1 इधर I2 इधर, और सेम करंट जाएगा जितना यहाँ पे 3 ओम से जा रहा है इतना यहाँ से जाएगा। मान लो ये भी I1 और अपना ये I2 यहाँ। तो पहले I1 I2 निकालो, कितना आ रहा है 4 एम्पेयर। सीधी सी बात है, आप कहेंगे मैम आर इक्विवेलेंट आया मेरा, ये 6 और 3 9 और ये 6 और 3 9, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 9/2, है ना ओम। तो तुम्हारा आई हो जाएगा V/R 36/9 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आया 8 एम्पियर। ठीक है 8 आ गया बेटा। इस क्वेश्चन में आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है। समीर दिख रही है स्क्रीन दिख रही है मैम मैं क्या कह रही हूँ, ओपन और क्लोज्ड केस में ए एंड माइनस बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और क्या पूछा जा सकता है, सुनो, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बैटरी पहले ओपन थी, बैटरी को क्लोज कर दिया, तो ये बताओ ए और बी से फाइंड द करंट। दो तरीके के सवाल आते हैं इसमें, फाइंड द करंट इन ए बी। ये लो, ये दो तरीके के सवाल बनते हैं इस वाले तरीके से। अरे बेटा वो 0 वोल्ट है ना, ये 0 वोल्ट है। क्वेश्चन समझो, ये बहुत, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रखा है, हाँ पूछो। मैम जैसे करंट 8 एम्पेयर आया है तो मैम 4 जाएगा कि 8 जाएगा? 8 टोटल करंट ही 8 है, तो 8 कैसे जा सकता है? 4 जाएगा ना मैम? हाँ मैम ठीक है, क्यों मैम सुनो, वोल्टेज दो से तरीके, डी से वही आ रहा है करंट। हाँ अब देखो टोटल करंट में सवाल दो समझ में आ गए। क्या क्या पूछ सकता है बेटा, पूछेगा कि बैटरी ओपन थी बाद में क्लोज कर दिया, तो बताओ ओपन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी के बीच में, क्लोज कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पहला सवाल। दूसरा पूछ सकता है कि जब मैंने इस स्विच को क्लोज कर दिया तो ए बी से कितना करंट पास होगा। दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर 4 एम्पियर करंट, यहाँ पर 4 चला गया बेटा, यहाँ पर 4 एम्पियर चला गया। अब तुम ओपन केस में तो निकाल लोगे पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी। यहाँ पर बेटा 36 वोल्ट है, यहाँ पर 36 वोल्ट है, तो आप निकाल लोगे ए का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 36 में से 24 घटा दो, कितना आया, देखो आप लिखोगे 36 वोल्ट माइनस 24 इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ ए। पोटेंशियल ऑफ ए आ गया 12 वोल्ट। ऐसे ही पोटेंशियल ऑफ बी निकाल लोगे, I2 जहां पे जा रहे हैं देखो 36 माइनस 3 इंटू 4 इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी, कितना आ गया 12 इक्वल्स टू VB। ये कितना आ गया भाई 24 वोल्ट। ठीक है, तो VA माइनस VB निकालना है बेटा, कर लोगे VA माइनस VB इन द केस ऑफ ओपन। 12 माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस 12 वोल्ट। ठीक है, ओपन के केस में कितना आया, माइनस 12 वोल्ट आ गया। सब
सुमित समझ में आ रहा है कुछ की ऊपर से जा रही हैं चीजें? आ रहा है मैम। संदीप समझ आ रहा है? उसमें लड़कियां, कृतिका बेटा, अंजलि, यस हर्षित। मैम। हाँ देखो यहाँ पर क्या है, दो तरीके से हमारे पास करंट है, 6-3 और 6-3। अभी कोई भी सर्किट है ही नहीं। अगर ओपन है बीच का तो सिंपल सी बात है, इसको तुम रिमूव ही कर दोगे, कह दो कि मैम ये तो है ही नहीं। तो इस वाले केस में अपना -12 वोल्ट आया। अब बीच में हमने इसको क्लोज कर दिया। अब क्लोज्ड के बाद क्या आएगा? अब कहानी शुरू होती है क्लोज्ड की। अब बताओ अब क्या करोगे, कैसे करोगे? इसके लिए सबसे पहले तो मैम एक स्लाइड ऐड करेंगे। करो करो अपनी कॉपी में करो। देखो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। इस पॉइंट का 36 वोल्ट पोटेंशियल है, इसका 0, मतलब ये बैटरी लगा लो यहाँ 36 वोल्ट की बैटरी। इसी तरीके से अब यहाँ पर जो वायर थी उसे भाई हमने क्लोज कर दिया, ऐसे ये वायर लगा दी। अब देखो वो इस वायर में बेटा कुछ ना कुछ करंट भी जाएगा, ठीक है। इस वायर का पोटेंशियल, इस मैंने क्या बोला, इस वायर में रेजिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन वायर है, कंडक्टिंग वायर है। तो देखो मेरे पास V = IR होता है। अगर बेटा इस वायर के पास रेजिस्टेंस 0 है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं लेट कर सकती हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। मैं लेट करके चल रही हूँ अभी, ठीक है, कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल मैं सेम मान रही हूँ, ठीक है। ये भी A है, ये भी A है। जब मैंने क्लोज कर दिया तो देखो ये कितना बनेगा, 36 वोल्ट बेटा, और ये 36 वोल्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। क्लोज कर दिया। मैंने लेट किया है कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल मैंने सेम माना है, A पॉइंट A पॉइंट। ओके 36 वोल्ट 36 वोल्ट। अब क्या होगा, अब बताओ ये 6 और 3 किस में हो गए? पैरेलल। पैरेलल। ये 6-3 किस में हो गए? पैरेलल। आपस में किस में हो जाएंगे? सीरीज। सीरीज में। भाई देखो सीरीज में नहीं होंगे क्या? कैसे होंगे अभी देखो। आप इतना एग्री करोगे कि मैं जितना करंट यहां से जाएगा I1 बेटा उतना ही करंट इसमें से जाएगा। सिमेट्री से जितना करंट I2 3 वाले में से जाएगा उतना ही इसमें से जाएगा। बोलो एग्री Yes, ma'am. करोगे? हाँ। अब देखो पहले सबसे पहले निकालते हैं हम R इक्विवेलेंट। तो ये 6 और 3 ये कितना बनाएंगे? 9। मैम किसमें? पैरेलल में 2 हो जाएगा। पैरेलल में है तो राइट 2 होगा बेटा। तो देखो इसका 2 ओम और ये 3 और 6 इनका 2 ओम। ये तुम्हें ऐसे ही करने हैं हर क्वेश्चन, मैं बता रही हूँ, हर सवाल ऐसे ही करना कि हम लेट कर लेंगे कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। तो ये 6 और 3 सीरीज में, मतलब ये पैरेलल आपस में सीरीज, तो R इक्विवेलेंट 4 आ जाएगा। आ गया क्या? R इक्विवेलेंट आ गया 4। Yes, ma'am. करंट मैम सर्किट में आ गया 36/4, यही आया 12 एम्पियर। यही आ रहा है 12। भाई 6 और 3 2, 6 और 3 2, 2 और 2 4, 36/4 कितना आएगा ये? मैम 9 आएगा। मैम 9 आएगा। 9 आएगा। ठीक है ठीक है, तो ये आ गया 9 एम्पियर। मेरी अगर कैलकुलेशन अच्छी होती तो बेटा आज मैं भी पता नहीं कहाँ होती। I = 9 एम्पियर हो गया। आगे करंट आ गया 9 एम्पियर। I1 I2 निकाल सकते हो बहुत आसानी से, सिंपल सी बात है। I1 कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर हो जाएगा। I2 कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। अब ये मत कहना मैम ये कैसे निकाला, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से भी निकाल सकते हो। I1 = 3/9 तो मल्टीप्लाई टोटल करंट। 9 से 9 चला गया। अच्छा
ऊपर कितना आया, ऊपर 3 आएगा, राइट, ऊपर 3 आएगा, इनवर्सली बटेगा। ये 3 आ गया बेटा, ये 6 आ गया, बोलो क्लियर है? 3 6, यहाँ पर भी ऐसे 6 एम्पियर जाएगा और यहाँ पर 3 एम्पियर जाएगा। क्लियर? मैम एक बार देखो करंट, हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पता है ना, I1 किसके बराबर होता है, जिसमें निकाल रहे हो उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेते हैं पैरेलल में। तो 6 में निकालना चाहती हूँ I1, तो 6 के अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, 3 है ना, ऐसे लिखते हैं ना, R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन टोटल करंट, यही लिखती हो ना बेटा करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो I1 वाला जो करंट है वो 6 ओम वाले में है, तो मैं उसके अपोजिट वाला लिखूंगी 3 ओम। बेटा जी क्या कर रहे हो तुम लोग, देखो 6 में I1 है, तो मुझे I1 निकालना है, तो मैं उसका रेजिस्टेंस ना लिख के अपोजिट वाला लिखती हूँ ना पैरेलल में। यस मैम। मैम समझ गए। ओ गॉड बच्चों, बेसिक भी अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे हाई लेवल तक लेके जाऊंगी तुम्हें। आगे मैम। हाँ, तो I1 आ गया तुम्हारा, देखो इसे अकॉर्डिंग, मतलब I1 में मान रही हूँ 6 ओम वाला करंट, तो ऊपर 3, टोटल रेजिस्टेंस 9, टोटल करंट 9, तो यानी 3 एम्पियर। I1 I2 कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 6 एम्पियर। तो I1 I2 आ गए तुम्हारे पास। तो अब क्या A और B का, अब मान लो अब इसने क्या रखा है B पॉइंट, तो क्या A और B का पोटेंशियल नहीं आ सकता, अब पोटेंशियल ऑफ A और पोटेंशियल ऑफ B नहीं आ सकता क्या? अच्छा, अब बताओ कि इस AB वायर से करंट कितना जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद है, फाइंड करंट इन वायर AB। मैम जब सेम पोटेंशियल है तब तो बिल्कुल नहीं आएगा। जब अगर, ये तो मैंने लेट किया है ना, मैम 3 एम्पियर। यस मैम 3 एम्पियर। वेरी गुड, 3 एम्पियर करेक्ट। कैसे? क्योंकि जब देखो, जब नहीं था सर्किट में, मतलब ये जब वायर ओपन थी, तो ये 6, ये 3, ये 3 और ये 6, हर ब्रांच से कितना करंट जा रहा था, 4 एम्पियर, इससे भी 4, यस मैम। इससे भी 4। लेकिन अब बाद में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पर 3 हो गया भाई, यहाँ पर हो गया तुम्हारा 6, यहाँ पर 6 और ये 3, तो यानी अब I1 I2 माइनस करने हैं तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ लिखो, पहले I1 और I2 थे मैम बिफोर 4 एम्पियर और 4 एम्पियर, क्लोज होने के बाद मैम I1 I2 हो गए हमारे पास 3 एम्पियर और I2 आ गया 6 एम्पियर। तो आप देखो माइनस करो, 4 में से 3 गया तो कितना आया यहाँ से डिफरेंस, 1 एम्पियर का। I2 में से ये वाला माइनस करो, 6 में से 4, तो यहाँ से कितना डिफरेंस आया, 2 एम्पियर का। तो यानी ये जो 2 + 1 3 एम्पियर करंट आया है, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा जो तुमने यहाँ वायर अटैच करी है, ठीक है, समझ गए। तो I1 I2 बिफोर, I1 I2 आफ्टर, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, I1 I1 मतलब 4 में से 3 1, I2 6 में से 4 2, दोनों को ऐड कर देना है, तो यानी 3 एम्पियर करंट आएगा जो तुम्हारी इस वायर से जाएगा। क्लियर है? इजी था ना, इजी था ना, बस थोड़ा लेंथी था, तो इस तरीके से इजी हो जाएगा। बस सीरीज पैरेलल चेंज कर देना। जब बिफोर वाला केस था, देखो जब बिफोर वाला केस था मेरा बेटा, तो ये ऊपर वाली ब्रांच 6 और 3 किसमें थी, जब वायर नहीं थी, ये तीनों सीरीज में थे ना, ऊपर वाले और ये नीचे वाले, ये फर्क है। जब ए भी कनेक्ट नहीं था तो ऊपर वाले सीरीज में, नीचे वाले सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल में किए गए। जब वायर कनेक्ट कर दी तो इस तरीके से हो गए, लेफ्ट राइट, ठीक है, रटना नहीं है, बस समझ लेना है। बिल्कुल, क्लोज स्विच का पोटेंशियल निकाला है प्रिंस राठौर ने 13.5 वोल्ट। एक बार चेक कर लेते हैं पोटेंशियल कितना है। तुम भी निकालो पोटेंशियल, करंट तो निकाल दिया, पोटेंशियल निकालो चलो। मैम वो गलत है, वो करंट गलत है।
कराना था तुम्हें 11th का, करा दिया कुछ, जो मैंने प्लान किया था वो तुम्हें नहीं पढ़ाया, कुछ और ही करा दिया। तो आज वाली क्लास से कुछ समझ लेना, सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है भाई 12th का। अच्छा, इन्होंने पोटेंशियल तो पूछा ही नहीं था, उन्होंने बीच में करंट ही पूछा था। द करंट फ्लो एस इन द सर्किट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड स्विच में बेटा सिर्फ करंट ही पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पोटेंशियल सेम मान के किया है ना। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ की बात करते हैं। ये वायर थी जो बीच में कनेक्ट हो गई थी, हमने माना था कि यहाँ पर इसको सेम पोटेंशियल पे मानो। मानने के बाद तुमने निकाला क्या पोटेंशियल कितना आ रहा है? मेरे हिसाब से तो बेटा दोनों का सेम ही आएगा। मैम 3 आ रहा है क्या? 3 आ रहा है क्या? देखो 6 में से बेटा बिल्कुल तुमने तो क्या किया है, 36 में से कितना करंट जा रहा है यहाँ पे? देखो यहाँ पे करते हैं 36 माइनस 18 इक्वल्स टू VA हो जाएगा। 36 में से 18 गया तो कितना आया? 3 एम्पियर करंट जा रहा है, 18 ही आया VA। V भी निकालो, 36 में से कितना माइनस करोगे? 18। ठीक है, देखो 6 एम्पियर करंट जा रहा है, 6 तिया 18 इक्वल्स टू VA। तो 36 में से 18 घटाया तो कितना आया? 18। तो ये VB का आया। तो VA माइनस VB कितना आना है? 0 वोल्ट। सेम पोटेंशियल पे है। ठीक है, सेम पोटेंशियल पे 0 वोल्ट। प्रिंस कैसे कर दिया भाई? 13.5। देखो V इक्वल्स टू IR हो। सुमित ने भी कुछ बताया है, 4 ओम रेंट बताया है इसने तो। अच्छा, R इक्विवेलेंट बताया होगा इसने, 4 ओम। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास में हमने बहुत, और किसी का कोई और कॉन्सेप्ट जहां पर कंफ्यूजन हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो पूछ लो। बहुत अच्छे सवाल। मैम ये बीच वाली वायर में हम ना करंट 3 एम्पीयर आ रहा था ना? हाँ 3 एम्पियर आ रहा है करंट। मैम सेम पोटेंशियल है तो करंट कैसे आ रहा है इसमें? किस वायर में? मैम बीच वाले सेम पोटेंशियल पे आ रहा है ना? ऐसे किसने बोला कि अगर से देखो यहाँ पर होता क्या है, ओम्स लॉ फॉलो कराना होता है, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, ये मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व भी हमने तब किया है ना कि हमने माना ही पोटेंशियल बराबर है A और A, पहली बात तो। ठीक है, हम जॉकी वाले क्वेश्चन इस वजह से। हमें देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। तुम्हारे पास जो ये वायर होती है ना, इस वायर का हम रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस 0 मानते हैं। तो अब अगर मैं इस रेजिस्टेंस को 0 कर दूं तो ये तब हम बोलते हैं कि इस इक्वेशन को करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ओम्स लॉ में पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। समझ गए? तो जरूरी नहीं है कि वायर का करंट 0 हो। मेरी बात समझो, सुनो। जिसने अभी सवाल पूछा था, बेसिक पे जाओ, ओम्स लॉ देखो। क्वेश्चन तो अच्छा है बट बेसिक है, पर सुन लो बेटा। तुमने बोला कि मैम अगर पोटेंशियल 0 है तो करंट कैसे चला गया, यही सवाल है ना? हेलो, देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR सेटिस्फाई होना चाहिए कंडक्टर में, राइट? ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अब तुम्हारे पास जो ये वायर होती है, कंडक्टिंग वायर होती है, याद रखना। कंडक्टिंग वायर में हम रेजिस्टेंस क्या लेके चलते हैं? 0। रेजिस्टेंस 0 है तो अब एक बात बताओ, V इक्वल्स टू I, रेजिस्टेंस 0 है। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा भाई? 0 होना पड़ेगा। 0 तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बट ये जरूरी नहीं है कि करंट भी 0 हो। करंट की अगर कुछ भी वैल्यू होगी तब भी पोटेंशियल 0 रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मैं यहाँ पर करंट 5 एम्पियर भी भेज दूं तो कंडीशन तब भी सेटिस्फाई है, 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है। Yes, ma'am. तो ये Yes, ओम्स लॉ का कंडीशन है। देखो इस पे सवाल भी आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उस वायर में देख लेते हैं कि सेम पोटेंशियल है और करंट को जीरो कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी आते हैं बेटा ऐसे कि किसी तरीके से यहाँ वायर बना देंगे और ऐसी कंडीशन कर देंगे कि यहाँ पर सेम पोटेंशियल बन रहा होगा और तुमसे पूछेंगे कि यहाँ करंट निकालो, और आधे से ज्यादा बच्चे अरे सेम पोटेंशियल है तो करंट जीरो करके आ जाते हैं। नहीं होगा, वो कंडीशन होती है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में भी तुम्हें दिमाग से काम लेना है, बेसिक से चीजें सॉल्व करनी है। हाँ, ठीक है मैम। आई थिंक अब सबको क्लियर है कि अगर पोटेंशियल जीरो है तो भी करंट जीरो है। चलो Yes, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, तो अभी और किसी का डाउट? एनीवन? मैम एक बारी कैपेसिटर का बता देना थोड़ा। कैपेसिटर थोड़ी आ रहा है सुमित। मैम मैं पूछ रहा था कि जो कैपेसिटर होता है अगर उनको सीरीज में लगाया जाए तो उसमें जो है चार्ज किस पे ज्यादा होगा, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा या कम होगा? अगर हाँ देखो ठीक है, चलो इसमें इस पे भी बात कर लेते हैं। क्योंकि मैम पैरेलल में तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसी पे चार्ज ज्यादा होगा। देखो वो क्यू क्या होता है, क्यू चार्ज की बात कर रहे हो सीरीज में? यस मैम। सीरीज पे तो चार्ज सेम सेम रहेगा। ही होगा। सेम रहेगा। सीरीज पे तो सेम ही रहेगा संदीप। मैम मैं पूछ रहा हूँ मतलब दो अगर हमने कैपेसिटर को सीरीज में लगाया तो उन दोनों पे इंडिविजुअली कितना चार्ज होगा? सेम होगा। वैसे मान लो तुमने C1 C2 कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी के साथ, ये बैटरी का पोटेंशियल मान लो कितना है, हम 10 वोल्ट मान लेते हैं। ये भी 2 माइक्रोफेराड है और इसको 4 माइक्रोफेराड मान लो। ठीक है, अब दोनों सीरीज में है, तो अब जो C1 पे चार्ज आएगा ना बेटा वही C2 पे आएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होता है, C इक्विवेलेंट निकालो। कितना आएगा C इक्विवेलेंट? 4 दूनी 8। 4/3। वेरी गुड, देखो कैलकुलेशन में तो बहुत अच्छे हो तुम। 4/3। तो अब तुम इस पूरे सर्किट का क्यू निकालोगे, तो Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट 4/3 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। यही फॉर्मूला होता है, Q इक्वल्स टू CV। 10 है तो कितना आ गया भाई, 40/3। अब यही 40/3 देखो दोनों कैपेसिटर से पास होगा, इससे भी 40/3 और इससे भी 40/3। तो पोटेंशियल दोनों के पास सेम रहेगा चार्ज, बट पोटेंशियल अलग अलग होगा। मतलब 2 माइक्रोफेराड पे कुछ अलग पोटेंशियल होगा, 4 पे अलग होगा। हाँ ओके, चलिए अब थोड़ा सा अब 11th का पढ़ लेना। मैं तुम्हें कराने तो 11th आई थी बट 12th का हो गया, चलो इट्स ओके। तो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर क्वेश्चन गलत करके आए ना तो एक एक को बताऊंगी क्लास में अगले दिन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। Good night, ma'am. नहीं मैम।